नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का पेपर, जो कि इस बार आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज के इस प्रश्न पत्र की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, लेखक बदलू को कहा करता था? बदलू मामा, बदलू चाचा, बदलू काका या बदलू नाना? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा बदलू काका कहा करता था। ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। वैसे रिश्ते में बदलू हैं उनके मामा लगते थे, लेकिन गांव के सभी बच्चे उनको बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी इन्हें काका ही कहते थे। अगला प्रश्न है, लेखक को बस लग रही थी दहनीय, खराब, जर्जर, टूटी फूटी? तो लेखक को बस है वो दहनीय लग रही थी, यानी ऑप्शन अ इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, दीवाने भीख मंगों की दुनिया में क्या लुटा कर जाते हैं? धन, शिक्षा, प्यार या सुख चैन? तो प्यार लुटा कर जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, पांखों शब्द का अर्थ है, आपको बताना है पांखों शब्द का अर्थ है गोद, पखावज, पंखो या पक्ष? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन स पंखो, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, दीवानों की दृष्टि में भीख मंगे कौन है? इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लेना है आपको। छठा प्रश्न है, भगवान की डाकिए कविता किसके लिए द्वारा रचित है? लेखक का नाम आपको बताना है। सातवां प्रश्न है, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने भगवान से क्या प्रार्थना की है? आठवां प्रश्न है, अंतरिक्ष के पार लोग क्यों गए थे? विद्यार्थियों मैं प्रश्न बता रहा हूँ इस पेपर में, सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसमें से ज़्यादातर प्रश्न आने की संभावना रहेगी, तो इन प्रश्नों को अच्छे से आपको याद करना है और वीडियो को पूरा देखना है। नौवां प्रश्न है, झरती हुई पत्ती थामने को बैठा हाथ एक से क्या तात्पर्य है? 10वां प्रश्न है, पाठ की तीसरी साखी जिसका एक पंक्ति है, मनुआ तो दहू दिसी फिरे, यह तो सुमरिद नाही के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? वो आपको बताना है। फिर उसके बाद में 11वां प्रश्न है, चाइकल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? फिर उसके बाद में 12वां प्रश्न है, साइकिल चलाने के कोई 2 लाभ लिखने हैं। 13वां प्रश्न है, यदि अंग्रेजों लोटा ना खरीदा तो क्या होता? वो आपको बताना है। 14वां प्रश्न है, तही पूत अनोखी जायो पंक्ति में ग्वालिन के मन के कौन कौन से भाव है मुखरित हो रहे हैं? वो आपको बताना है। 15वां प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? स्पष्ट करना है। 16वां प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? ये सारे के सारे प्रश्न आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थियों। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? वो आपको बताना है। 18वां प्रश्न है, विशेषण किसे कहते हैं? उनके भेदों के नाम लिखने हैं। 19वां प्रश्न है, निम्न के पर्यायवाची शब्द घोड़ा, सोना, संचार, अमृत और जंगल के लिखने हैं। 20वां प्रश्न है, निम्न के विलोम शब्द लिखने हैं, वीर, कृतज्ञ, जड़, उत्थान, ठीक है, इनके आपको क्या लिखना है? विलोम शब्द लिखने हैं। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना है, जैसे कि पीठ दिखाना, दाल में काला होना, कुछ गड़बड़ होना, लाल पीला होना यानी क्रोधित होना, घी के दिए जलाना, ठीक है, ये सारे के सारे आपको इनके मुहावरे के अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग करना है। और अगला है, शैक्षिक भ्रमण पर जाने हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी से अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। और अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किसी एक विषय के ऊपर 200 शब्दों में निबंध लिखना है। बाल विवाह एक अभिशाप, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, इनमें से किसी एक विषय के ऊपर आपको निबंध लिखना है। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 8 का पेपर, पूरा का पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, पहले प्रश्न से लेकर 9 तक इसको अच्छे से आपको याद करना है विद्यार्थियों, सारे महत्वपूर्ण हैं। 9 से लेकर 19 तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 19 से लेकर 23 तक ये सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो विद्यार्थियों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।